आफ्टरनून एवरीवन। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से वापस आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें वेरियस चीज़ों में ये चीज़ पूछी जाती है। केस लॉज हल्ड किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क केसेस होते हैं उनको लेकर के पूछा जाता है और आपको राइट करना होता है। इसीलिए हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा केस लॉ लेकर के आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। आपने सुना होगा SC&ST एट्रोसिटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप उनसे कास्टिज़्म को लेकर के या फिर उनकी कास्ट को लेकर के या फिर उन्हें आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं और आपको सज़ाएं मिलती हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है ये। तो इसी को लेकर के इसी चीज़ से रिलेटेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त के दिन ये चीज़ कही गई थी। जनरली हुआ क्या था कि मैं आपको शुरू से एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। एक पर्सन था, ठीक है, उसने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी और वीडियो डाली थी उसने MLA को लेकर के और उसमें उसने कुछ कहा था जिसको लेकर के कोर्ट पर ये बात पहुंची थी कि उसने उसकी कास्ट को ह्यूमिलिएट किया है और उसे पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 20 अगस्त के दिन कि ये जो है वो पनिशमेंट नहीं मानी जाएगी और वो उस पर्सन को जो है वो इंसल्ट नहीं मानी जाएगी और उसे उस चीज़ को लेकर के ऑफेंस नहीं माना गया और उसे बोला गया कि उसने SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्योंकि ह्यूमिलिएट करने का सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन जो है ह्यूमिलिएट करने का वो इंटेंशनल ह्यूमिलिएट होना चाहिए। जब तक आप इंटेंशनल ह्यूमिलिएट नहीं करते हो तब तक आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। इंटेंशनल ह्यूमिलिएट में हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। इंटेंशनल इंसल्ट, अगर आप किसी की इंटेंशनली इंसल्ट करते हो तो, और दूसरी आ जाती है हमारी कास्ट बेस्ड इंसल्ट। ये दो चीज़ें हैं। अगर आप इस इंटेंशन से करते हो तो आप ऑफेंस के लिए लाइबल रहोगे, अन्यथा नहीं। और इंटेंशनल इंसल्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ों को लेकर के कैटेगराइज किया है। इंटेंशनल इंसल्ट में सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली अनटचेबिलिटी को लेकर के कि अगर आप अनटचेबिलिटी उन्हें बोलते हो या छुआछूत को लेकर के बोलते हो या उन्हें ऐसी कोई चीज़ें बोलते हो जिससे आप, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा ये वायलेशन है कि अनटचेबिलिटी को लेकर के कोई भी बात नहीं होगी, तो इसको लेकर के आप ग्रेव ऑफेंस करते हो और फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती है, फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड चीज़ ये कि अगर आप उन लोगों को सुपीरियरिटी ऑफ कास्ट बताते हो, जैसे कि अगर आप कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप उन्हें सुपीरियरिटी ऑफ कास्ट बताते हो कि आपकी लोअर कास्ट है और हमारी हायर क्लास कास्ट है, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप इन सब कास्ट को लेकर के बोलते हो तो भी आप इंटेंशनल इंसल्ट में आओगे और आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज़ उन्होंने क्लियर की सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे वाले दिन, और ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो एक्ट में लिखी तो होती हैं बट उनका इंटरप्रिटेशन नहीं होता है और हम उस लाइनिंग से और उस वर्ड से सब चीज़ समझ लेते हैं कि इंसल्ट मतलब सारी चीज़ों को लेकर के इंसल्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट होती है, जब उनके सामने ये चीज़ आती है तो उनकी ड्यूटी ही यही है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करें और उसको प्रॉपर तरीके से सामने फ्रेम करके और एक पर्सन्स को बताएं कि लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ हमारे इंडिया में क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो इसी चीज़ को लेकर के आज ये हमारे इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आप लोग इंटेंशनल इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो इंटेंशनली, तो आप ऑफेंस के लिए लाइबल होगे, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए आपको प्रिवेंशन जो है SC&ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट में भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप इस एक्ट को लेकर के गो थ्रू नहीं हुए हैं तो आप एक बार जा कर के उसमें गो थ्रू हुए और इसकी डिटेल्स के लिए आप और एक बार सुप्रीम कोर्ट का डाइजेस्ट पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको और बेसिक उसमें जानने के लिए देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें बोली गई हैं। जस्टिस JB पर्दवाला हैं जिन्होंने ये चीज़ दिया है और मनोज मिश्रा है जिन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दी है उस पर्सन को, उसको
अरेस्ट किया था, सारी चीज़ें की गई थी और उसे एंटिसिपेटरी बेल दे करके उन्होंने बोला है कि नहीं, उन्होंने जो एडिटर थे जिन्होंने यूट्यूब पे ये चीज़ डाली थी, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, इन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। इनका जो स्टेटमेंट था ऐसा नहीं था जिससे इंटेंशनल ह्यूमिलिएट में आता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में आता हो। ऐसे ही हम लोग और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स लेकर के आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों की एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।